मेरा ये प्रश्न है कि क्या ध्यान के पास पानी रखने के लिए क्यों कहा जाता है, और क्या ये भी कहते हैं कि ध्यान से पहले और ध्यान खत्म होने के बाद पानी पीना है, इसका क्या कारण है? बेसिकली जो वाटर है उसमें एक प्योरिटी है, एंड हमारी जो बॉडी में 80% वाटर ही है ना, एंड वाटर में कैपेसिटी है अपने आप को प्योर करने की। जब ऊर्जा एक्चुअली उतरती है हमारे भीतर तो हमारी बॉडी एकदम से हीट प्रोड्यूस करती है ना, क्योंकि नाड़ी मंडल एक्टिवेशन होती है, तरह तरह की प्रोसेस हमारी बॉडी में होता रहता है। तो अगर हम अपने पास पानी रख के बैठते हैं तो क्या होता है कि अगर इन बिटवीन आपको प्यास लग रही है, कि जब प्रोसेस होती है, बॉडी हीट होती है, आपको प्यास तो लगती है, तो वो पानी अगर आप पीते हैं तो इमीडिएटली आपकी प्यास भी बुझती है, एंड वो क्लींजिंग प्रोसेस जो है वो भी फास्ट होती है। वाटर में वो प्योर करने की वो कैपेसिटी है, पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर हम पास में रख के बैठते हैं ध्यान के समय, तो जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति हमारे भीतर उतरता है, उस पानी में भी गिर रहा है ना, क्योंकि आपकी ऑरा के चार आसपास जितने सारे इक्विपमेंट्स आपने रखा है वो सभी में वो ऊर्जा की प्रभाव होती है। जब ध्यान के पश्चात वो पानी हम पीते हैं, वो जो वाटर है वो रिचार्ज वाटर बाय द नेचर है ना, जो शक्ति की वजह से वो रिचार्ज हो गया है। वो पानी नॉर्मल पानी बन के नहीं है, तो वो पानी भी जब पीते हैं हम तो भी हमारी क्लींजिंग प्रोसेस फास्ट होती है। तो इसलिए ध्यान की पहले हम बोलते हैं पानी पीजिए, और ध्यान के पश्चात भी जब बॉडी एकदम से हीट हो के क्लींजिंग प्रोसेस जब शुरू हो चुका है, अगर आप पानी पीते हैं तो वो सारा फिर आपकी जो क्लींजिंग प्रोसेस है वो फिर वो पूरा नीचे चला जाता है जी। फिर वो जो वेस्टेज थिंग्स आपका है बॉडी में, जो नेगेटिव एनर्जी मान सकते हैं, जो भी है वो फिर जल्दी क्लींजिंग होती है। इसलिए पानी की महत्व है जी। मैम, जैसे हम PSSM में 3 चीज़ों को बेहद महत्व दिया जाता है, आनापानसति ध्यान को महत्व दिया जाता है, साथ ही साथ वेजिटेरियनिज्म को दिया जाता है, स्वाध्याय और सज्जन साङ्गत्य। तो मैं जानना चाहूँगी, जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं वो जानना चाहेंगे कि क्यों आनापानसति ध्यान के साथ साथ सज्जन साङ्गत्य और स्वाध्याय ज़रूरी है। जैसे कि आनापानसति ध्यान में क्या होता है कि इसमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है ना, इसमें हम बोलते हैं कि आपकी श्वास ही आपकी गुरु है। और जब आप अपनी सांसों के साथ रहते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति आपको जो मिलता है, तो नाना प्रकार की अनुभूतियां ध्यान की आपका होता रहता है। अगर आप उस अनुभूतियों को शेयर करोगे तो क्या होगा कि आपसे पहले जो लोग ध्यान कर रहे थे या कर रहे हैं वो भी इसी एक्सपीरियंस के साथ गुजर चुके हैं। तो जब आप उनको शेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको गाइड कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कई बार ध्यान में जो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको हम अगर एक्सप्रेस ना करके छुपा के रख लेते हैं तो डर के मारे फिर हम छोड़ देते हैं। कई बार हम अदर डायमेंशंस की मास्टर्स को देखते हैं या अपनी पूर्वज को देखते हैं, या पेन होता है, अगर आप शेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सीनियर मास्टर्स है वो उनका भी सेम एक्सपीरियंस हो चुका है, उन्होंने भी तरह तरह की बुक्स पढ़ चुके हैं, तो वो बताएंगे क्या कि हाँ ऐसे होता है। एक तो ये है। दूसरा है कि आप अपने एक्सपीरियंस अगर बताओगे, आपके बाद जो लोग अभी अभी आए हैं अगर वो भी सुनेंगे, अच्छा ऐसे भी ध्यान में अनुभूतियां होती है, तो फिर जब उनकी साधना में वो आगे बढ़ेंगे तो वो वहाँ पे वो ब्लॉक ना होके आराम से उस रास्ते पे वो चल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे अनुभूतियां सभी को एक प्रकार की नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मूलतः हम सब एक ही है। तो आपकी अनुभूति जब मैं सुनता हूँ तो मुझे अगर नहीं भी हो रहा है तो कम से कम ये ज्ञान, ये नॉलेज मुझे मिल रहा है, अच्छा ध्यान में ऐसे होता है। तो आपकी एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस बनता है और मेरा एक्सपीरियंस आपकी एक्सपीरियंस बनता है। तो शेयरिंग करने से हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी जो अस्तित्व है, जो ब्रह्मत्व है, उस रास्ते में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम ब्लॉक हो जाते हैं, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, बहुत सारे प्रश्न की वजह से हम रुक जाते हैं। हमारी जो फास्ट जाना चाहिए हमें उस ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। इसलिए ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी बोलते हैं कि शेयर योर एक्सपीरियंस, देन रीड, स्वाध्याय जिसको हम बोलते हैं। जो मास्टर्स ऑलरेडी ब्रह्मत्व प्राप्ति कर चुके हैं, एनलाइटेड है, अगर उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं तो उस बुक्स के पढ़ने से वो भी क्या क्या चैलेंजेस
फेस करे हैं, क्या क्या सिद्धियां प्राप्त किए हैं, सिद्धियों की मिसयूज अगर हम करते हैं तो हमारी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। जैसे अगर स्वामी राम को अगर आप पढ़ोगे तो स्वामी राम को जब सिद्धियां प्राप्त होने लगी तो उन्होंने उस शक्तियों को अदर वे में यूज किया। जब यूज किया तो फिर उनकी लाइफ में कैसे उसका बैड इम्पैक्ट उन्होंने देखा, उनकी गुरु ने उनको कैसे हेल्प किया। तो एक्चुअली छोटी छोटी सिद्धियां क्या होता है कि आपकी जो ब्रह्मत्व के रास्ते में बैरियर है, आप उस छोटी छोटी सिद्धियों के पीछे भागने लगते हो, जबकि आप क्या हो आपको नहीं पता चलेगा फिर। तो इसीलिए अगर हम अदर गुरुज की बुक्स, जो रमण महर्षि की बुक, स्वामी राम की बुक्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद की बुक, तरह तरह की मास्टर्स की अगर बुक्स पढ़ेंगे, पत्री जी का लिखा हुआ बुक्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली है क्या। अगर इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा पहले से तो हमारी जो रास्ता है रास्ता और स्मूथ हो सकती है, फास्ट हो सकती है, हमारी ग्रोथ जल्दी हो सकता है। इसलिए PSSM में ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने ध्यान 33%, स्वाध्याय 33% एंड सजन संगत्य को उन्होंने 34% रखा है। तो ये तीनों की मिलन से ही हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं।